हेलो एवरीवन, चलिए देखते हैं कल का मार्केट कहाँ मूव कर सकता है, क्या अप्रोच होना चाहिए हमारा कल के लिए। पहले डेली बेसिस टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग 15 मिनट या हायर टाइम फ्रेम पे एक बार देखेंगे। अभी निफ्टी में 2 दिन से लगातार एक रेड कैंडल में क्लोज़ किया निफ्टी ने। बट अगर आप क्लोजिंग बेसिस पे देखोगे तो ये ऑलमोस्ट कल की क्लोजिंग से कुछ 30-40 रुपये नीचे है। तो अभी ये कुछ नेगेटिव हम लोग इसको कंसिडर कर नहीं सकते, बिकॉज प्राइस एक्शन का सिंपल सा एक रूल होता है। अगर ये एक रेजिस्टेंस है, ये ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद ये रीटेस्ट करता है, फिर ये वापस आगे की तरफ जाता है, राइट। बहुत कम होता है कि मार्केट डायरेक्टली ब्रेकआउट करके एक स्ट्रेट जोन में चला गया। तो अभी एग्जैक्टली वही प्राइस एक्शन बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर हम देखेंगे, एक ट्रेंड आया, उसके बाद अभी एक थोड़ा सा पुल बैक एंड प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है। अगर यहाँ से ये रिवर्स होता है, फिर हम लोग को आने वाले टाइम में और बड़े टारगेट्स आगे निफ्टी में देखने मिलेंगे। 1 आवर टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं कल हमने क्या प्लानिंग की थी मार्केट के लिए। एक सिंपल सा हमारा कंडीशंस था कि अगर मार्केट में सेलिंग भी आई तो हम लोग इस जोन के आसपास कहीं बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी देखेंगे, या फिर 23,100 या 23,000 ये जो हाई है इसके ब्रेकआउट पे ट्रेड देखेंगे। दोनों ही आज हुआ नहीं, लगभग मार्केट थोड़ा सा साइडवेज था एंड लास्ट में सेलिंग देखने को मिली, एंड इट्स फाइन, वो थोड़ा सा होने दो। कल भी हम लोग सेम माइंडसेट के साथ अप्रोच करेंगे। अगर मान लो मार्केट गैप डाउन खुल रहा है, थोड़ा सा इस जोन में खुल रहा है एंड यहाँ पे आ रहा है, तो हम लोग एक थोड़ा सा एग्रेसिव बाइंग कर सकते हैं। उसका मैं आपको रीज़न बताऊंगा। बैंक निफ्टी में आज वैसा हुआ भी है, तो वो क्या लॉजिक है उसके पीछे भी बताऊंगा। और अगर फॉर एग्जांपल कहीं इस जोन में खुल रहा है एंड एकदम शार्प सेलिंग आ रही है, बड़े कैंडल, जैसे ये कैंडल बना था कल के दिन में, वैसा कुछ बड़ा कैंडल बन रहा है, तो फिर हम लोग एकदम एग्रेसिव यहाँ पे एंट्री नहीं ले सकते अनटिल अनलेस ये कैंडल डायरेक्टली इसका वीक यहाँ पे ना आ जाए। अगर फॉर एग्जांपल दो कंडीशन इस बार समझ लेते हैं कि मार्केट यहाँ पे एक कैंडल समझो चल रहा है एंड अचानक से यहाँ पे स्पाइक मार दिया, राइट। तो हम लोग थोड़ा सा एग्रेसिव कर सकते हैं, बिकॉज इतना इमीडिएट सेलिंग जो आता है उसमें पॉसिबिलिटी होता है कि ये वीक बना दे, तो हम लोग एक स्कैल्पिंग ही करेंगे वीक के लिए। और अगर मार्केट स्लो एंड स्टडी सेलिंग के लिए आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक हायर टाइम फ्रेम पे फॉर एग्जांपल 30 मिनट या 1 आवर टाइम फ्रेम पे एक पॉजिटिव कैंडल अगर बनेगा तो उसकी एक हाई के क्रॉस होने पे हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सेलिंग के लिए अभी नहीं प्लान करेंगे, एक एम पैटर्न बनने दो, मैं उसके ऊपर भी आपको एग्जांपल दूंगा। अगर यहाँ से कुछ एम पैटर्न बनाता है, उसके बाद ये 22,790 780 के नीचे क्लोज करता है खुद को, फिर हम लोग सेलिंग के लिए देखेंगे, बिकॉज फिर हमें वीकली बेसिस पे थोड़ा सा जो पैटर्न है वो अलग दिखेगा। मैं आपको एक बार ड्राइंग हटा के दिखा देता हूँ। फिर हमें वीकली पे क्या दिखेगा कि मार्केट इस वीक में एक हायर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया एंड नेक्स्ट वीक में अगर यहाँ क्लोज कर देता है फॉर 2-3 दिनों के अंदर, तो फिर ये एक फेक ब्रेकआउट में भी टर्न अराउंड हो सकता है। तो अभी हमारा सेलिंग के लिए कुछ प्लानिंग नहीं रहेगा, बाइंग के लिए प्लान करेंगे, वो भी सपोर्ट के आसपास। कुछ बड़ा अगर गैप अप खुल जाता है तो फिर हम लोग हाई के ब्रेक होने पे ही देखेंगे, वरना हम लोग सिर्फ सपोर्ट के आसपास का एक ट्रेड प्लान करेंगे। निफ्टी बैंक देख लेते हैं 1 डे टाइम फ्रेम पे। एक रेड कैंडल इसने भी बनाया है 3 दिन के बाद। जो एक्सपेक्टेशन हम लोग 2 दिन से कर रहे थे कि थोड़ा सा पॉज लेगा, एंड एग्जैक्टली वही हुआ है, टॉप पे कहीं पॉज लिया है। आपको मैं एक बार 1 आवर टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ। मैं आपको जो निफ्टी के लिए बता रहा हूँ वो कैसे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आज अगर आप देखोगे तो लगभग एक सपोर्ट एरिया के पास मार्केट था एंड शार्प सेलिंग थी यहाँ पे। ये 3 कैंडल में अच्छी खासी सेलिंग थी एंड इमीडिएटली ये कैंडल देखो, ये कुछ नहीं तो 200-300 पॉइंट का कैंडल होगा। एक बार हम लोग मेजर भी कर लेते तो थोड़ा सा समझ में आएगा। देखो 220 पॉइंट का ये कैंडल है। तो अभी हमारा सेम अप्रोच निफ्टी के लिए भी है। एक बार 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कल के लिए हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अभी सेलिंग के लिए तो हम बिल्कुल नहीं देखने वाले हैं, क्योंकि सेलिंग अगर होगी भी तो बड़े गैप डाउन के बाद होगी। अगर यहाँ कहीं ओपन हो जाता है तो फिर ये सपोर्ट एरिया काम करेगा 48,700 के आसपास। तो अभी हमारा एक सिंपल अप्रोच होना चाहिए। अगर इस जोन में कहीं खुल रहा है तो हम थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, देखेंगे प्राइस एक्शन क्या कह रहा है, कहाँ पे ब्रेकआउट दे रहा है या कहाँ पे ब्रेकडाउन दे रहा है, उसके हिसाब से ट्रेड प्लान करेंगे। सेलिंग में कम क्वांटिटी रहनी चाहिए, बाइंग थोड़ा सा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सेकंड केस में अगर यहाँ पे कहीं डायरेक्टली ओपन हो जा रहा है तो हम एक कैंडल जो 15 मिनट का कैंडल होगा उसके हाई के ऊपर ब्रेक होते ही हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। एंड फर्स्ट टारगेट हमारा 49,680 के आसपास होना चाहिए, बिकॉज एक सिंपल सा लॉजिक आप समझो। क्योंकि अभी एक सिंपल सा अगर हम एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन करेंगे तो मार्केट में यहाँ पे कुछ न्यू सेलर्स आए होंगे और कुछ प्रॉफिट बुकिंग हुई होगी, राइट। और अभी यहाँ पे जो लोग भी सेल करके बैठे होंगे उनका एसएल ये पॉइंट पे होगा।
अगर डायरेक्टली मार्केट इसके ऊपर खुल जाता है तो बहुत सारे लोग पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करेंगे तो रोल करेंगे, राइट। तो अगर पोजीशन स्क्वायर ऑफ होती है और न्यू बायर यहाँ पे आएंगे तो हाई पॉसिबिलिटी है कि ये फिर कल के दिन एक बड़ा सा रेड कैंडल बना दे, जैसा कि यहाँ पे कई रेड कैंडल माय बैड ग्रीन कैंडल बना है, जैसे यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना था। तो हम लोग बाइंग के लिए ही प्लान करेंगे, कल के लिए भी देखते हैं कल मार्केट कंफर्म कर देगा कि अभी प्राइस एक्शन कैसा बनाने वाला है, क्योंकि अभी 50% ट्रेंड यहाँ पे जो है अभी तक फेड हुआ नहीं है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट जब तक 48,500 के ऊपर यहाँ पे है तब तक हम लोग एक अच्छे ट्रेंड में हैं। एंड अगर ये कल गैप अप खोल के थोड़ा ऊपर जाता है तो फिर हम लोग को ऐसा कुछ प्राइस एक्शन देखने को मिल जाएगा। तो बाइंग के लिए हम लोग का प्लान रहेगा, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। एक स्टॉक है जिसको आप कल सेलिंग के लिए देख सकते हो, उसका नाम है अल्ट्राटेक सीमेंट। एक बार डेली बेसिस पे मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ही अच्छा हमने ब्रेकआउट पे इसको देखा था। थोड़ा सा ज़्यादा ड्राइंग इसमें, एक बार मैं इसको हटा देता हूँ वरना कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। ओके, अभी यहाँ पे ना आपको सिंपल सा दिख रहा होगा, एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट यहाँ कहीं था। एंड ये जो जोन है ये रीटेस्ट के लिए कल आ सकता है मार्केट। इसका लॉजिक मैं आपको बताता क्यों, क्योंकि 1 आवर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एम पैटर्न बन चुका है। तो पॉसिबिलिटी है कि कल के दिन ये ब्रेक डाउन भी हुआ है, कल के दिन अगर गैप डाउन खुलता है इस पॉइंट के आसपास, अगर या फ्लैट भी खुलता है इस कैंडल के आसपास फिर ब्रेक करेगा तो ये लेवल को रिटेस्ट करने ज़रूर आएगा। इसको हम लोग बाइंग के लिए कब कंसिडर करेंगे, एक बार डेली टाइम फ्रेम पे उस पर आ जाता हूँ। बाइंग हम लोग इस स्टॉक में कब करेंगे, अगर 50% के ऊपर कल खुलता है, ये नहीं कि 50% क्रॉस करता है। अगर क्रॉस करके ग्रीन कैंडल बना रहा है तो बनाने दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर समझो कल का ओपनिंग 10,250 के ऊपर होता है तो हम लोग कुछ बाइंग के लिए प्लान करेंगे, वरना उसके पहले कुछ नहीं। ये लो ब्रेक होते ही हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं, 50-60 पॉइंट इजीली मिल जाएगा। आप उसके हिसाब से अपना प्लान कर सकते हो। बस इतना ही आज की वीडियो में। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और लर्निंग लग रही होगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।